जिसका टाइटल है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और जिसको थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। इसकी स्टेंजा वाइज हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। एलेजी मीन्स ऐसा शोक गीत जो किसी प्रिय की या विशेष अपने लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम इस फर्स्ट स्टेंजा की लाइन वाइज हिंदी समरी की स्टडी करते हैं। इज दैट द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू जो इवनिंग टाइम होता है, चर्च में घंटियां बजती हैं। टोल्स द नेल, टोल्स मीन्स बजती हैं। नेल संकेत करती हैं पार्टिंग डे, दिन की विदाई का। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग रंभाते हुए, हर्ड पशुओं का समूह, वाइल्ड स्लोली, वाइल्ड तेजी से, जंगली तरीके से, स्लोली धीरे धीरे, ओवर बाहर आ रहा है, ली घास के मैदान से, पशुओं का समूह घास के मैदान से बाहर आ रहा है। और चर्च में शाम के समय की घंटियां बज रही हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वरी वे। प्लोमैन छोटे किसान, होमवर्ड घर की तरफ, प्लोड खेती करके, वरी थके हुए, वे रास्तों पर, थके हुए रास्तों से, कदमों से चलते हुए किसान अपने घर की ओर आ रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। लीव्स मीन्स छोड़ दिया है, वर्ल्ड संसार ने, डार्कनेस अंधेरा, एंड टू मी मेरे लिए, और संसार ने ये अंधेरा मेरे लिए छोड़ दिया है। क्योंकि कवि अकेला ही चर्चयार्ड में बैठा हुआ है, जबकि अदर पीपल अपने अपने घर की ओर आ रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा, beneath those rugged elm and yew trees shade। beneath means नीचे, those उन, rugged उबड़ खाबड़, elms एक प्रकार का वृक्ष, that जहां पर, yew tree, yew मतलब सदाबहार का पेड़, shade छाया पड़ती है। उन एलम के पेड़ों के नीचे जहां उबड़ खाबड़ जमीन है और जहां पर सदाबहार के वृक्षों की छाया पड़ रही है। Where has the turf in many a mouldering heap। Where जहां पर, has the turf मिट्टी के ढेर पर घास उगाई, many अनेक, mouldering heap, मोडरिंग उभरी हुई, हीप होता है ढेर, मिट्टी के ढेर पर जहां पर घास उगी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल ऑफ एवर लेड। ईच प्रत्येक, नैरो सेल कब्र में, फॉर एवर सदा सदा के लिए, लेड लेटे हुए हैं। प्रत्येक कब्र में कोई ना कोई व्यक्ति जो मर चुका है वह सदा सदा के लिए लेटा हुआ है। द रूड फोरफादर ऑफ द हेमलेट स्लीप। रूड असभ्य देहाती, फोरफादर पूर्वज, हेमलेट उस छोटे से गांव के, स्लीप सोए हुए हैं, अर्थात उस छोटे से गांव के जो देहाती पूर्वज हैं उन कब्रों में वे सदा के लिए सोए हुए हैं। स्टेंजा थर्ड, The breezy call of innocence breathing mood। ब्रीज जो प्लीजेंट वाइंड है, ताजी हवा, इनिसेंस खुशबू से भरी हुई, मोड सुबह की, अर्थात सुबह का समय है और खुशबू से भरी हुई फूलों की तरोताजा हवा चल रही है। द swallow twittering from the straw bolt शेड। स्वेलो अबाबील पक्षी, ट्विटरिंग चहचहा रहा है, स्ट्रा तिनकों से, बुल्ट बने हुए, शेड घोंसले से, अबाबील पक्षी अपने तिनकों से बने घोंसलों से चहचहा रहे हैं। द कॉक्स श्रील क्लेरियन और द इचोइंग होल्ड। कॉक्स मुर्गा, श्रील तीखी
आवाज में क्लेरियन बाग दे रहा है, और या इचोइंग प्रतिद्वंद्वी हॉर्न बाजा, शिकारियों को जगाने वाला बाजा। सो दैट मुर्गा तीखी आवाज में बाग दे रहा है और शिकारियों को जगाने वाला बाजा बज रहा है। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। नो मोर कोई नहीं, रोज उठाने वाली, फ्रॉम देयर उनके, लवली बेड, लवली बेड मीन्स दीनहीन बिस्तर, लेकिन ऐसी कोई आवाज नहीं है जो इन कब्र में सोए हुए लोगों को इनके दीनहीन बिस्तर से उठा सके। स्टैंजा 4, लेट नोट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टोयल। कवि कहता है एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षी लोगों को मॉक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यूजफुल लाभदायक, टोल परिश्रम के लिए, कि जो ये कब्र में सोए हुए लोग जब जीवित थे तो ये मेहनत करते थे। इसका महत्वाकांक्षी लोगों को सुनकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जोय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। देयर मीन्स उनके, होमली घरेलू, जोयस मनोरंजन, डेस्टिनी अपरिचित, ऑब्सक्योर भाग्य, कि उनके मनोरंजन भी घरेलू थे, साधारण थे, और उनका भाग्य भी अपरिचित था। नोर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल। ग्रैंड्योर अमीर लोगों को, हियर उनके बारे में सुनकर, डिस्डेनफुल अपमान पूर्वक, स्माइल मुस्कुराना, अर्थात अमीर लोगों को उनके बारे में सुनकर जो कब्र में सोए हुए हैं अपमान पूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एंड लास ऑफ द पुअर। ये लोग शॉर्ट मीन्स छोटे थे, सिंपल साधारण थे, एंड लास कोई इनके मरने के बाद अभिलेख या जीवन व्रत नहीं लिखे, पुअर गरीब थे, अर्थात ये पूर्वज जो थे जो कब्र में सोए हैं ये बहुत गरीबी से इन्होंने जीवन पास किया, और इनकी मृत्यु पर किसी ने कोई इनके अभिलेख या जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये सुनकर अमीर लोगों को और महत्वाकांक्षी लोगों को मुस्कुराना नहीं चाहिए और हंसना नहीं चाहिए। लास्ट स्टेंजा की ओर। द बोस्ट ऑफ हिराड्री, द pomp ऑफ पावर। बोस्ट मतलब सेख ही नहीं मारनी चाहिए। हिराडली ऊंचे और धनी कुल में जन्म लेने पर। द pomp, pomp मीन्स दिखावा, पावर शक्तियों का, अर्थात ऊंचे और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर शेख ही नहीं मारनी चाहिए और शक्तियों का दिखावा नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव। क्योंकि ऑल दैट सभी प्रकार की, ब्यूटी सुंदरता, वेल्थ धन, एवर गेव नष्ट होता है, अर्थात चाहे कैसी भी सुंदरता हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, और किसी प्रकार का धन हो, एक न एक दिन वो नष्ट हो जाता है। अवेट अलाइक द इनवेटिबल आवर। इनवेटिबल आवर मृत्यु का क्षण, अर्थात मृत्यु का क्षण सभी को आता है, सभी का वेट करता है। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। पथ ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी होता है यश, यश का पथ मीन्स रास्ता, पथ का रास्ता ऊंचाई पर जाता है, लीड बट टू ग्रेव, लेकिन अंत में ग्रेव होती है कब्र, कब्र में ही आता है। ऊंचाई यश सभी व्यक्ति को एक साथ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनका भी अंत कब्र में ही होता है। इसलिए हमें गरीब लोगों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेंजा वाइज ये समरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहले देती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।